केवट प्रसंग में सबसे बड़ा मर्म क्या है? केवट राम संवाद। राम जी सीता मैया लक्ष्मण सहित पिता के वचन अनुसार 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं। बिल्कुल साधु शाही भेष में, तपस्वी भेष में। और जब वन में जाते हैं तो सबसे पहले गंगा पार उतरना पड़ता है। गंगा पार जब तक हमारे राम जी नहीं उतरेंगे तब तक राम जी पार नहीं उतर सकते। जब गंगा के तट पर राम जी जाते हैं तो केवट जी को पता चल जाता है। जाकर निषाद राज को कहते हैं, महाराज मेरी नाव तो टूटी फूटी है और अन्य केवट का नाव तो नया है। राम जी मेरे नाव पर चढ़ेंगे कि नहीं? आज आप ऐसा करें, जो घाट को घेरवा दें, यानी कि रोक लगवा दें, जो गंगा की घाट पर कोई भी नाव लेकर के नहीं आ सकता है। जब भी नाव रहेगा तो मेरा नाव भी रहेगा। निषाद राज तो मरम को समझ गए। आखिर क्यों? क्योंकि आज राम जी को चरण छूकर, चरण रज पान करके केवट को धन्य होना है। और एक बात, गुप्त बात मैं और बताता हूं आपको। गुप्त बात क्या है? जो केवट जी पूर्व जन्म में कछुआ था और वह कछुआ भगवान नारायण को क्षीर सागर में चरण छूना चाहता था, पर लक्ष्मण जी शेषा अवतार चरण छूने नहीं देते थे। भगवान नारायण ने कहा, अरे वो कछ, तू ऐसा कर, त्रेता में तू केवट बन जाना और मैं राम जी बनकर आऊंगा। तुम्हारे नाव पर चढ़ करके ही मैं गंगा पार उतरूंगा। उसी समय में, उसी बहाना से तू पार मुझे उतार भी देना और चरण रज भी पान कर लेना। आज वही समय आ गया है। भगवान राम कहते हैं, जय हो। मांगहि नाव न केवट आना, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पाहि तुम्हार मरम मैं जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 केवट जी कहते हैं, केवट जी से राम जी कहते हैं, अरे ओ केवट, जरा मुझे पार उतरना है। ऐसा करो, तू मुझे थोड़ा पार उतार दो ना। केवट जी और राम जी को देखकर दूर भागे जा रहे हैं। कहा, महाराज तू कैसा केवट है? मैं तुम्हें पार उतारने के लिए कहता हूं और
तू मुझे देखकर भागता जा रहा है, भाग रहा है। केवट पार उतार दो। केवट ने कहा नहीं महाराज, मैं पार नहीं उतारूंगा। आखिर क्यों नहीं पार उतारोगे तुम? आहा राम जी से भैया केवट कहते हैं, मांग ही नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना। हे राम जी, मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा, जो मैं राम जी के साथ इतना दिन रहा पर राम जी का मर्म नहीं जाना। और केवट कहता है, जो मैं राम जी का मर्म जानता हूं। जब मर्म जान ही गया तो समझ जाओ, पहचान गया जो मेरा भैया ईश्वर है। ईश्वर का प्रभाव मैं भी इतना दिन साथ में रहा पर नहीं जाना, पर केवट आज कहता है राम जी का मर्म मैं जानता हूं। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनी मूरी कहु वहई। सो हे राम जी, आपका चरण में ऐसा कौन जादू टोना है जो आपको चरण स्पर्श होते ही अहिल्या नारी जो पत्थर के शिला बनकर पड़ी हुई थी, वो अहिल्या नारी बहुत सुंदर दिव्य नारी के रूप धारण करके वह पत्थर से प्रकट हो गई। लोग कहते हैं, मैं देखा तो नहीं है पर लोग कहते हैं, जो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई। सो हे राम जी, पत्थर से तो बहुत कोमल मेरा नाम है ना, हो सकता है जो आपको चरण स्पर्श होते ही मेरी नाव यदि नारी बन जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, आप ही बताओ ना। सो हे राम जी, इसीलिए मैं पार नहीं उतारूंगा। अब राम जी पड़ गए चक्कर में। तारी नाव मुनि धरनी होई जाई, यही प्रतिपाल सब परिवार। सो हे राम जी, यही नाव के सहारा से मैं समस्त परिवार को भरण पोषण करता हूं। यही नाव ही एक मेरा सहारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे राम जी, मैं पार नहीं उतारूंगा। अब केवट जी राम जी से कहते हैं, जाओ प्रभु पार अवसी का चाहूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाओ प्रभु पार अवसी का चाहूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा देखो, प्यार दो प्रकार का होता है। एक प्यार होता है दिखावा, जो दुनिया को दिखाने वाला होता है। वह दुनिया को दिखाने वाला प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता है।
यदि किसी से प्रेम करते हो तो दिल से प्रेम करना सीखो, जो तुम्हारा प्रेम का एक अमर कथा बन जाए। आज केवट जी के मुख में कुछ और है और दिल में कुछ और है। सुनी के बट के बैन, सुनी के बट के बैन, प्रेम लपटे अटपटे बिहि से करुणाए। यानी कि केवट जी के अटपटे बात सुनकर, अटपटे प्रेम देखकर राम जी गुम हो गए। राम जी गुम हो गए। जो धन्य है तू केवट और धन्य है तुम्हारा प्रेम। अब राम जी कहते हैं भैया तो ऐसा करो ना, के रे पास सिंधु बोले मुस्काई, राम जी कहते हैं भैया तो ऐसा करो ना, विलंब काहे करते हो। अब सबसे पहले तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारा संदेह दूर हो जाए। देखो कोई भी काम करना तो पति पत्नी जब मिल करके करता है तो काम की प्राप्त हो जाती है। अभी के युग में हम देखते हैं कुछ फैशनेबल युग हो गया, पर आप कहीं भी जाते हैं, तीर्थ करने जाएं तो पति पत्नी साथ में जाएं, कोई पूजा में भाग ले तो पति पत्नी साथ मिलकर भाग ले। अब केवट जी सोचते हैं भैया मैं अकेले राम जी के पैर कैसे पखारूं। अब केवट जी दौड़ करके कहां जाते हैं तो अपने पत्नी को बुलाने के लिए घर जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि केवट जी, देवी ऐसा करो ना, राम जी आए हैं, मेरे प्राणनाथ जी आए हैं, चलो ना राम जी को पैर पखारते हैं। केवट जी की पत्नी वो नैहर में जो एक कठौता दिया हुआ था वही कठौता माथे पर लेकर के आती है, माथे पर लेकर के आती है और राम जी को पैर पखारती है। अब केवट जी जिस समय राम जी को पैर पखारते हैं तो होता क्या है वहां पर, जो एक पैर जब पखार लेते हैं और जब दूसरा पैर पखारने लगते हैं तो फिर एक पैर में मिट्टी लग जाता है। अब एक बार एक पैर पखारते हैं, फिर दूसरा बार एक पैर पखारते हैं, यानी कि बार बार यही घटना हो रही है। राम जी ने कहा वो केवट तू पागल हो गया है मेरे प्रेम में, ऐसा कर, ये कितना बार तू ऐसा करेगा। केवट जी की पत्नी आंचल फैला देती है, जो हे राम जी आप मेरे आंचल पर एक पांव रखें और एक पांव मेरे पति से आप पखरवावे। आहा हा हा हा। केवट की पत्नी के आंचल पर हमारे राम जी अपने चरण को रखे हुए हैं। कितना बड़भागी थी वह केवट की पत्नी।
और पैर पखार लिए और चंद्रोवत ग्रहण कर रहे हैं। जिस समय में चंद्रोवत ग्रहण कर रहे थे केवट जी, उस समय में आकाश से केवट के जितने भी पितृ था वो सब वहां पर आकर के देख रहा था। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। धन्य है केवट जो आज तूने संपूर्ण कुल को उद्धार कर दिया। देखो, आज का माता पिता का भी भारी दुख है। बेटा को इंजीनियर कलेक्टर बनाना चाहता है, कोई अच्छा स्कूल में नाम एडमिशन करवाना पड़ता है पढ़ाने लिखाने के लिए। 50,000 के महीना खर्च करता है, पर कोई ऋषियों के साथ में और ऋषियों को सानिध्य में बैठना नहीं चाहता। ये बच्चा का दोष नहीं है, पिता का दोष है। जब संतान थोड़ा बुझने समझने वाला हो जाए तो कोई ऋषियों के सानिध्य में उसे देनी चाहिए। केवट जी महाराज के 21 पीढ़ियां आज उद्धार हो गया। सबसे पहले केवट भैया, सबसे पहले केवट जी पितृ को पार उतारे। अच्छा, बेटा का धर्म क्या बनता है? बेटा का धर्म क्या बनता है? जो सबसे पहले पितृ को पार उतारे। केवट जी महाराज अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी को पार उतारते हैं, पर फिर बाद में स्वयं को पार उतर जाते हैं। केवट जी राम जी को वही नाव पर बिठाते हैं, नाव को आगे बढ़ाते हैं और केवट जी गा रहे हैं, मेरे नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में हाय हाय, मेरे नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे मेरे नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। पार उतार कर केवट जी नाव को उस पार ले जाते हैं, राम जी को पार उतारते हैं। देखो, कभी कभी होता नाम सुम रतियक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कभी कभी होता क्या है, हजारों व्यक्ति को हंसाने वाला व्यक्ति कभी कभी अकेला में बैठकर बेचारा को रोना पड़ता है। जो इंसान लाखों पब्लिक को हंसाता है, वही इंसान एक दिन अकेला में बैठकर रोता है। यह परंपराया का नियम है। आज राम जी सारे संसार को पार उतारने वाले हैं, पर एक गंगा से पार उतरने के लिए आज एक केवट को निहोरा कर रहे हैं, जो केवट पार उतार रहे हैं। इसी को दीन कहते हैं और इसी को काल चक्र कहते हैं, जो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। रामायण की ऐसे राम जी को लगभग 90% चरित्र जीवन में उतारने वाले हैं। कितने परसेंट हिंदू हैं?
जो अपने घर में रामायण रखते हैं और अपने बाल बच्चों को रामायण से शिक्षा देते हैं, कुछ नहीं, खटखट सीताराम। सनातन धर्म कहता है कि हर परिवार में एक रामायण रहनी चाहिए। पार उतार कर भगवान खड़े हो जाते हैं सीता मैया की ओर, सीता मैया के मुख को निहार रहे हैं। देखो, पत्नी उसी को कहता जो पति के मर्म जान जाए। सीता जी समझ गई जो मेरे स्वामी के मन में क्या चल रहा है। राम जी को मन में चल रहा था जो एक राजा के बेटा, एक राजा चक्रवर्ती सम्राट, और आज केवट जी को देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? इसी को समय कहते हैं। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। सीता मैया बात को समझ गई और झटपट हाथ से मुद्रिका निकाली और राम जी को हाथ में देती है। स्वामी, ये मुद्रिका लीजिए ना, केवट भैया को दे दीजिए ना, केवट भैया को दे दीजिए ना। केवट तो इतना बात सुनते ही केवट थर-थर कांपने लगा। केवट थर-थर कांप रहा है। सो हे महाराज, आज मैं क्या नहीं पाया, नाथ आज मैं काह न पापा। राम जय जय सिया राम। नाथ आज मैं काह न पापा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 केवट जी कहते हैं, राम जी आज मैं क्या नहीं पाया, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दुख दुख दरिद्र दावा। सो हे राम जी, आज जीवन भर नहीं, जन्म जन्म के दरिद्रता आज मेरा दूर हो गया। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए। राम लखन और सीता जी बहुत निहोरा कर रहे हैं जो केवट कुछ ले लो, पर केवट लिया नहीं। सो हे राम जी, आज जन्म जन्मांतर कि मेरा दुख आज दूर हो गया। राम जी, मैं तो एक छोटा नदी का केवट हूं, नदी से पार उतारने वाला, और आप तो भवसागर से पार उतारने वाले हैं ना। जब मैं भी आपको घाट पर आऊंगा भैया, तो आप भी मुझे पार उतार देना। मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। विदा किन्ह करुणा नयन, भगति विमल वर देहि। केवट जी भगवान से यही वरदान मांग रहे हैं जो हे प्रभु, आप बस एक चीज मुझे दे दीजिए। विदा किन्ह करुणा नयन, करुणा नयन को वहां से केवट जी आगे विदा करके कहते हैं जो हे राम जी, मुझे बस यही दे दीजिए जो जन्म जन्मांतर में आपके श्री चरणों में मेरा सदा प्रेम बना रहा है।
देखो, मनुष्य योनि में जब जीव जन्म ले लेता है, नाती पोता बेटा मकान दुकान सब प्राप्त कर लेता है, पर प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। यदि मुझे कोई कहता है महाराज जी मुझे 10 ठो पोता है 5 ठो बेटा है, तो मैं कहता हूं जो सबसे दिन बिगड़ने वाला तुम्हारा ही है। बेटा पोता जब ज्यादा हो जाए तो समझो जो बुढ़ापा में उतना ही खिंचाई होगा। अब वृद्धा पेंशन छोड़ा करके लाइएगा, एक बेटा को दे दीजिए, एक बहू को दे दीजिए, अब दूसरे वाली जो है पैर पकड़ कर खींचना शुरू किया। इसीलिए मनुष्य योनि में जब जन्म लिए हैं तो अंतो गत्वा, ठीक है आप सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर राम जी के चरणों में प्रेम होनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की योनि जो है एक अवसर है। 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद एक बार मौका मिलते हैं, इसीलिए एक बार प्रभु के भजन जरूर कर लीजिए। मनुष्य योनि इसीलिए प्राप्त होता है। आइए एक मिनट भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा भोलेनाथ नाथ की जय। कथा करवाने